गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र कसनिया है। मैं आप लोगों को बीएससी थर्ड ईयर बीएससी बीएड थर्ड ईयर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला है, कॉम्प्लेक्स नंबर वाली जो बुक है उसकी फर्स्ट और सेकंड यूनिट कॉम्प्लेक्स की बीएससी थर्ड ईयर में और बीएससी बीएड थर्ड ईयर में समान है। उसके आपको एग्जाम में आने वाले इम्पोर्टेंट 20 और 25 क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने उनकी चर्चा करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो अपने स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की नॉर्मल आपके पास परिभाषा दी हुई है। नॉर्मल परिभाषा में कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वह आपका z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। z इसमें क्या होता है, वास्तविक पार्ट है, और आयोटा वाई इसमें क्या है, काल्पनिक पार्ट है। इसे a प्लस आयोटा b के रूप में भी लिखा जा सकता है। x और y क्या होते हैं इसमें, x और y आपके क्या कहलाते होते हैं, इसमें वास्तविक नंबर होते हैं। x और y क्या होते हैं, इसमें वास्तविक नंबर होते हैं। और पहला जो एक्स एक्स वाला पार्ट है इसमें दो पार्ट होते हैं, ध्यान रखना। कॉम्प्लेक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी होता है वो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में होता है। एक पार्ट इसका वास्तविक होता है, एक इसका काल्पनिक होता है, आयोटा वाला पार्ट। और आगे जो इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को z1 और z2 का मल्टीप्लाई आना चाहिए। नॉर्मल मल्टीप्लाई की तरह आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हो। नॉर्मल जो मल्टीप्लाई होता है उसी तरह आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे x1 प्लस आयोटा y1 आपको दिया हुआ है, x2 प्लस आयोटा y2 दिया है, इसका मल्टीप्लाई करना है। इसको याद रखना है, ये क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा। 1 अपॉन में जो z होता है इसको भी याद रखना है कि 1 अपॉन में z है, इसका जो है मल्टीप्लाई किस हिसाब से किया जाता है। जैसे 1 अपॉन में z को अपने x1 प्लस आयोटा y1 लिख लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा x1 माइनस आयोटा y1 और अपॉन में x1 माइनस आयोटा y1, इसका मल्टीप्लाई कर लेना। इसका भी आंसर थोड़ा याद रखना है, क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा। नॉर्मल मल्टीप्लाई है। इसी प्रकार से z1 अपॉन में z2 है जो किसी ना किसी क्वेश्चन में अपनी थोड़ी बहुत हेल्प करेगा। इसके बाद में ये अपने किसी कोई भी क्वेश्चन की हेल्प, जो भी चीज क्वेश्चन में आने वाली है और एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उसी पर ही अपनी बात करेंगे। ये आप लोगों को पूछा गया है। सम्मिश्र संयुग्मी जो है ये आप लोगों को एग्जाम में पूछा जा चुका है। एग्जाम अर्थात पहले हो चुके कोई भी एग्जाम, उनमें पूछी हुई बात आपको बताइए। इसका अर्थ होता है कि जेड आपके पास एक्स प्लस आयोटा नंबर है और इसके ऊपर यदि बार या कंजुगेट लग जाता है तो वह जो वास्तविक पार्ट में कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन काल्पनिक जो इमेजरी पार्ट है वो आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये बात पूछी हुई है। ये ए सेक्शन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1 नंबर के लिए बीएससी वालों के लिए, और ए सेक्शन में 2 नंबर के लिए ये इंटीग्रेटेड में पूछा जा सकता है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ से जेड की जेड बार जो होती है वो जेड होता है, ये याद रखना है, क्वेश्चन में करने का काम आएगा। जेड प्लस जेड की बार का योग क्या होता है, 2 रियल पार्ट जेड, और जेड माइनस जेड की बार का 2 इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो जेड, ये होता है, ये याद रखना है। एक ये बात याद रखनी है जी नंबर वाली की जेड पर एन की बार जेड बार एन होता है। और ये यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ये बातें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि Z1 प्लस जेड जो है और जेड जेड की बार देव विशुद्ध वास्तविक होते हैं और जेड जेड की बार देव विशुद्ध काल्पनिक प्राप्त होते हैं। अब आगे आप लोगों को ये क्या इन नंबर्स को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये एक्स एक्स और वाई एक्स है, एक्स एक्स पे जो नंबर अपने पास एक्स एक्स पे 2 है तो 2 तक चले जाएंगे, और वाई एक्स पर 3 है तो 3 पर चले जाएंगे, तो इसका पॉइंट 2 और 3 हमारे पास आ जाएगा। ये तो नॉर्मल बातें हैं। इसके बाद में ये ध्रुवीय रूप जो आया आपके पास आया हुआ पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर की, ध्रुवीय रूप या पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर की है। ये बहुत बार भी इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेक्शन ए में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है।
ए सेक्शन में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप सम्मिश्र संख्या के पास होती है जेड एक्स प्लस आयोटा वाई की, और यदि इसे एक समतल में आप दिखाते हो तो एक्स एक्स में आपके पास आर कोस थीटा होता है और वाई में आपके पास आर साइन थीटा होता है, जिससे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई अपॉन में एक्स प्राप्त किया जाता है, और आर की वैल्यू अंडर रूट एक्स की स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होती है। यदि ये आपके 1 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप लिखोगे सम्मिश्र संख्या जेड एक्स प्लस आयोटा है, जिसमें एक्स और वाई को आपने क्या किया, एक प्लेन या समतल के ऊपर आपने क्या इसे प्रदर्शित किया है, जिसमें इस पी बिंदु के जो पी बिंदु है इसके निर्देशांक आर और थीटा है। आर की वैल्यू आप लोग क्या लिखोगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर लिख दोगे, और थीटा tan इनवर्स वाई अपन में एक्स है, जहां एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा है, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा है। ये बातें आपको याद रखनी है। और एक ये आगे जो बीएससी वाले बच्चे हैं उनके भी, और जो इंटीग्रेटेड वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर के इंटीग्रेटेड वाले बच्चे हैं, उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि z इज इक्वल टू आर ई की आयोटा थीटा होता है, और ई की आयोटा थीटा की वैल्यू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होती है। ये बात याद रखनी है, आगे क्वेश्चनों को करने में ये हेल्प देगा। इस प्रकार ये आगे एक वैल्यू है नॉर्मल, एक एग्जांपल भी यदि आप करना चाहो कोई भी एक एग्जांपल तो कर सकते हो, जैसे यहाँ दिया हुआ है। इनमें से आपको अच्छा जो भी अच्छा लगे वो एक एग्जांपल आप कर लेना, आने वाली नहीं है लेकिन प्रैक्टिस होनी अति आवश्यक है कि किस प्रकार से ये बनाया गया, जिसमें इसमें एंगल आपके पास थीटा 2 पाई अपॉन में 3 प्राप्त हो रहा है, 2 पाई अपॉन में 3 इसमें एंगल प्राप्त हो रहा है, किससे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स से, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई अपॉन में एक्स वाली वैल्यू से आपके पास क्या प्राप्त हो रहा है, ये 2 पाई अपॉन में 3 प्राप्त हो रहा है। ये अंडर रूट 3 और माइनस 1 एक्स और वाई की वैल्यू है, यहाँ थीटा रखा जाएगा। 2 आपका क्या आता है, रेडियस आर की वैल्यू है, और ये अभी अभी जो आपने फॉर्मूला किया देखा है जेड इज इक्वल टू आर ई की आयोटा थीटा, जो थीटा तो यही रहेगा, और आयोटा थीटा की वैल्यू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो जाए। ये मैंने आपको बता दिया है। इसमें ध्यान रखना सिर्फ एक ही पार्ट है, वास्तविक पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है। इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा, 0 आएगा, जिसकी वजह से ये पाई आ रहा है। अब सम्मिश्र संख्याओं का मापांक, मापांक निकालने के लिए क्या होता है, वास्तविक जो नंबर आपके पास है उसकी भी स्क्वायर, और काल्पनिक नंबर जो भी है उसकी भी स्क्वायर का रूट आपका क्या कहलाएगा, मापांक कहलाएगा। नॉर्मल है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बेसिक है, पढ़ लेना। और इसके बाद में मापांक में ये क्वेश्चन पार्ट इसका सी नंबर जो है ये इंपॉर्टेंट है कि जेड का मॉडुलस या मापांक जो होता है जेड जेड की बार होता है, ये क्वेश्चन करने में अपनी हेल्प करेगा, इस बात को याद रखना। और ये जो है त्रिभुज की अस्मिकाएं, ये जो है आप लोग याद रखना, इसे प्रूफ करने के लिए Z1 जो दिया होता है उसमें आप लोग यूज करोगे 1 प्लस आयोटा, और Z2 जो 2 दिया होता है इसमें नहीं, 1 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा, Z जहाँ 2 दिया होता है वहां आप लोग 3 प्लस, एक मिनट, जहां आपके पास इसको प्रूफ करने के लिए नॉर्मली यदि आप इसे प्रूफ करना चाहो, क्योंकि ये किसी न किसी कंपटीशन में पूछने वाली बातें हैं, यदि आप इसे प्रूफ करना चाहते हो तो इसमें याद रखना कि z जो 1 है वहां आप लोग 1 प्लस 2 आयोटा ले लेना, और z जो 2 है वहां 3 प्लस 4 आयोटा ले लेना। ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि करना क्या है, या तो z1 प्लस z2 का योग करना है, उसका मॉडुलस करना है, या फिर z1 का मॉडुलस है, z2 का मॉडुलस है, उसका योग है, इससे पता चल जाएगा। ये चारों की चारों ये आरपीएससी के द्वारा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। इसके बाद में आपका कोणांक या आर्गुमेंट जो है, आर्गुमेंट में से ये क्वेश्चन तो यहाँ से तो कुछ आ नहीं सकता, लेकिन आर्गुमेंट में से एक आने वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ये है यहाँ कि आर्गुमेंट में जो आने वाला है ये चीज पूछी जा सकती है आर्गुमेंट के अंदर, कोणांक के अंदर आप लोगों से, कि किसी वास्तविक संख्या a के लिए माप जो a है वह a जो 0 से बड़ा होता है उसके लिए 0 और 0 से छोटे के लिए पाई होता है। ध्यान रखना ये इसी के अकॉर्डिंग बता रहा है, एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग, और वास्तविक हमेशा यही है। यदि ये वास्तविक पार्ट है तो ये 0 से शुरू हो रहा है बड़े के लिए, और ये नेगेटिव वाला पार्ट है माइनस वाला तो ये किससे शुरू हो रहा है, एंडिंग पॉइंट इसका क्या होता है, पाई होता है। इसी के अकॉर्डिंग ये वैल्यू रखी है। इसी प्रकार से ये काल्पनिक वाली बात भी इसने बोली है,
वाई एक्स के सापेक्ष पाई और माइनस पाई, पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2। ये क्वेश्चन अब की बार एग्जामिनेशन 2023 में पूछा जा सकता है। ये नॉर्मल परिभाषा है आपकी, ये आप लोगों के पास पहले 11th क्लास में भी आ चुकी है कि समिश्र संख्या की घात या मूल की समीकरण। ये इक्वेशन करने में और कहीं यहाँ कोई काम की नहीं है, लेकिन फिर भी इसको देख लेना एक बार कि द वाइबर प्रीमियर जो होती है वो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पर एन कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा होती है। ये पूछी जा सकती है भाई 1 नंबर के लिए। और एक ये वैल्यू भी है 1 नंबर के अकॉर्डिंग, ये वैल्यू यदि आपके पास दिया हुआ है, क्या दिया है, 1 पर n दे रखा है। ये यहाँ ध्यान से देखो, 1 पर 1 अपॉन में n है तो उसका मान आप लोग याद रखना, 1 पर 1 अपॉन में n है तो कोस थीटा की वजह से 2m पाई अपॉन में n प्लस आयोटा साइन 2m पाई अपॉन में n। यहाँ एंगल दोनों में समान है तो एंगल को अंदर ले लिया, m इज इक्वल टू इसमें क्या आ जाएंगे, नंबर आ जाएंगे। इसी प्रकार से ये आपके पास जो यहाँ है ये वैल्यू आप लोग पहले कॉम्प्लेक्स में 11th क्लास में यही वैल्यू आपने सीखी है, 1 और ओमेगा स्केयर की वैल्यू 1 की 1 होती है और ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस आयोटा √ 3/2 और ओमेगा 2 की वैल्यू -1 माइनस का आयोटा √ 3/2 होती है। ये बात आप लोग सीख के आ चुके हो। इसके बाद में जो आपके पास आता है त्रिविमीय प्रक्षेपण। त्रिविमीय प्रक्षेपण की बात करें तो ये भी आप लोगों के लिए अब की बार एग्जामिनेशन 2023 के लिए इम्पोर्टेंट है और वैसे भी ये इम्पोर्टेंट है, यूं क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन आ भी सकता है। आप लोगों को नॉर्मली इसको प्रूफ करना आना चाहिए। प्रूफिंग करनी कहाँ से है ये मैं आपको भी बता रहा हूँ कि आप लोगों के पास एक गोला है, नॉर्मली ये देख ही रहा है कि एक गोला है, जिस हिसाब से इसने दे रखा है कि ये एक आपके पास क्या है, ये गोला है। ये ध्यान रखना सी सेक्शन का क्वेश्चन है कि ये आपके पास एक गोला है, ये आप लिखोगे कि हमारे पास एक गोला है, उसके ऊपर आप लोग ये समतल लोगे, एक प्लेन लोगे, ये इसने जैसे इसने प्लेन रखा है इसको भी लिखोगे कि हमने एक गोले के ऊपर एक प्लेन लिया है। प्लेन के ऊपर क्या है, आप लोग अब इसके निर्देशांक भी लगाओगे कि ये जो आपके पास एक्स अक्ष है ये वाई अक्ष है और ये आपकी क्या हो गई, जेड अक्ष हो गई। इसे क्या करोगे, एक्स वाई और जेड एक्स में लिखोगे, ये आपका क्या है, गोला है। अब आप लोग जो इसका जेड पॉइंट है उससे आप लोग समतल पर एक पॉइंट बनाओगे, जो आपका जेड पॉइंट है उससे क्या करोगे, समतल के ऊपर एक पॉइंट बनाओगे, जो कि आप लोगों का समतल पर इसका जो पॉइंट होगा वो आपका कटिंग पॉइंट क्या होगा, ए होगा। और जो आपका इन समतल और गोले का दोनों का कटिंग जो पॉइंट होगा वो आपका ए डैश होगा और जो जेड एक्स पर जो पॉइंट होगा वो आपका क्या है, एन है। ये बातें आप इसमें लिखोगे और ये एक क्या है, आपकी गोले की इक्वेशन है, ये आपके गोले की इक्वेशन है। चलो अब आगे इसको क्या से शुरू करोगे, जैसे नॉर्मल बातें हैं बेसिक, इनको लिख दोगे, उसके बाद में लिखोगे कोई गोले का केंद्र क्या होता है, वो होता है उसका मूल बिंदु है। ON जो है वो आपकी क्या है, जेड एक्स है और उसका समतल जो है आपका पाई है, जिसके दो लंबवत रेखाएं एक्स अक्ष और वाई अक्ष है समतल के। तो गोले की इक्वेशन बड़ा, ध्यान रखना, बड़ा एक्स की स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 है और समतल जो पाई है उसमें आपका जेड नहीं है, जेड 0 है, ध्यान रखना। इसी की वजह से जेड जो है वो क्या है, ध्यान रखना, 0 है। समतल पाई, समतल की इक्वेशन में जेड नहीं क्योंकि वो एक्स और वाई एक्स में है। एक्स और वाई एक्स में है, इसीलिए समतल पर जो बना हुआ पॉइंट आपका ए है उसके निर्देशांक एक्स वाई और जेड 0 है और जो जेड एक्स में जो एनवा पॉइंट बना है सिर्फ वो जेड अक्ष के सापेक्ष जो एनवा पॉइंट है उसके निर्देशांक आपके क्या है, 0 0 1 है। इसका 1 इसलिए लिया गया कि नॉर्मल रेडियस आप लोग 1 मानोगे, गोले की इक्वेशन नॉर्मल रेडियस क्या है, 1 मानोगे, इसीलिए जो आपके पास ये जो सर्किल बन रहा है इसकी नॉर्मल रेडियस आप क्या लोगे, 1 लोगे। तो आपके पास n जो है उसके पॉइंट 0 0 1 आगे, ए है उसके पॉइंट x y 0 आगे और जो आपके पास ए डैश है उसके पॉइंट x y और z, बड़ा x बड़ा y बड़ा z प्राप्त होगी। तीनों को क्या करना है, हमें सहरेखीय करना है। सहरेखीय करने के लिए पहले सबसे बड़ा पॉइंट लेंगे। सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, बड़े x
बड़ा वाई बड़ा जेड, जिसमें से आप लोग क्या करोगे, वो सबसे छोटा पॉइंट घटा दोगे 0, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है एन वाले में, एन वाले पॉइंट की वैल्यू 0 0 1 है, ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे 0 0 और -1 कर देंगे, और उसके बाद में आप लोग नीचे जो है उसमें क्या करोगे, मीडियम पॉइंट जो कौन सा है हमारे पास ए है, उसमें एक्स वाई और जेड नहीं है, 0 है, उसे एक्स और वाई और 0 लिखोगे, -0 और -1 एन के पॉइंट लेस कर दोगे, यहाँ इसका के इसका कांस्टेंट लोगे, जिससे आपके पास बड़ा एक्स पॉन में एक्स बड़ा वाई पॉन में वाई इक्वल 1 माइनस जेड पॉन में 1 इक्वल के प्राप्त हो रहा है। इससे आप लोग बड़े एक्स बड़े वाई और के की वैल्यू प्राप्त कर लोगे। इन्हें गोले की इक्वेशन जो आपके पास है उसे पुट करोगे, गोले की इक्वेशन पे पुट करने के बाद में आप के मान निकालोगे, के का मान आपके पास आएगा 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस 1, और उसके बाद आप लोग एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालोगे, एक्स वाई और जेड की वैल्यू किससे, इसी के से, क्योंकि हमारे पास एक्स की वैल्यू के सापेक्ष बड़े एक्स के सापेक्ष एक्स के, बड़े वाई के सापेक्ष वाई के, बड़े जेड के सापेक्ष 1 माइनस के प्राप्त हो रहा है। इसमें आप पुट करके बड़े एक्स बड़े वाई और जेड की वैल्यू निकाल लोगे, बड़े एक्स बड़े वाई बड़े जेड की वैल्यू निकाल लोगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिखते हैं, जेड का मॉडुलस लिखते हैं, मॉडुलस की स्क्वायर आ जाएगी, ये पुट कर लोगे। यहाँ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, यहाँ आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आगे जो भी चीज आपसे पूछी जाए, वैसे तो कुछ नहीं है, यहाँ तक पूछा जाता है कि विद्यमान है या नहीं है, पर यहाँ आपका कंप्लीट हो गया, एक्स के वाई के और जेड के मान पूछे जाते हैं, यहाँ तक ये है, इतना ही इसमें लिख के आना। ये सी सेक्शन का क्वेश्चन है, और बीएससी वालों के लिए 12 नंबर का है, और बीएससी बीएड वालों के लिए 8 नंबर का क्वेश्चन है। ध्यान रखना कि सी सेक्शन का क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आप लोगों को पहले क्या करना है, गोला बनाना है, गोले के अंदर क्या करना है, ऊपर एक समतल लिखोगे, समतल में आप लोग क्या पॉइंट बनाओगे, कटिंग पॉइंट बनाओगे गोले का, और जेड एक्स के सापेक्ष जो पॉइंट है उसके निर्देशांक 0 0 1 है, गोले की इक्वेशन लोगे, गोले की इक्वेशन लेने के बाद आप लोग उसके निर्देशांक लिखोगे, किसके, एन के, ए डैश के और ए के, उन्हें सहरेखीय करोगे, सहरेखीय करने के बाद में आपके पास एक्स वाई बड़े वाई बड़े जेड की वैल्यू आ जाएगी, जिन्हें गोले में पुट करोगे, पुट करने के बाद आपके पास के मान आ जाएंगे, के मान से आप वापस क्या करोगे, बड़े एक्स बड़े वाई बड़े जेड की वैल्यू निकाल लोगे, जिनमें एक्स की स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मॉडुलस या मापांक क्या होता है, जेड का मॉडुलस होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद में आप लोगों के एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक का जो 1 नंबर के लिए ए सेक्शन का क्वेश्चन है, जिसमें आपकी वर्त की समीकरण या इक्वेशन पूछी जा सकती है, जो कि ये है, वर्त की समीकरण या इक्वेशन, जेड जेड की बार माइनस ए का ए बार जेड माइनस ए जेड की बार प्लस ए बार माइनस आर स्क्वायर, ये आप लोगों से पूछी जा सकती है। ये वर्त की अभिष्ट समीकरण है सेक्शन ए के लिए, इससे पढ़ लेना भाई, बीएससी वालों के लिए और बीएससी बीएड वालों के लिए, 3rd ईयर के लिए। आगे अपने पास एग्जाम्पल आ गए हैं, आगे नॉर्मली एग्जाम्पल है फर्स्ट लेसन के, पहला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने जो इंपॉर्टेंट है वही करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है जो नॉर्मली इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्वेश्चन है, नॉर्मल इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है, जिसमें आपके पास Z1 प्लस Z2 ये दिया हुआ है, और ये आपके पास ओ पी आर क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में क्या करना है, आपके पास ये Z1 के निर्देशांक लिखने हैं, Z2 के लिखने हैं, Z1 प्लस Z2 लिखना है, क्योंकि ये सब दिया हुआ है, Z1 दिया हुआ है, जिससे आपके पास x1 प्लस आयोटा y1, Z2 में x2 प्लस आयोटा y2, Z1 प्लस Z2 का आपके पास योग आ जाएगा। इसके बाद आपके पास P Q नहीं P, ये O है, O P Q और R के निर्देशांक आपके पास 0 0, x1 y1 क्योंकि जो Z है उसकी वैल्यू, x2 y2 अर्थात आपके पास Z2 है उसकी वैल्यू, और ये जो R है उसमें क्या होता है, Z1 प्लस Z2 है, इनकी सबकी वैल्यू आ जाएगी।
और आपके पास क्या करना है, इसका मिड पॉइंट समांतर चतुर्भुज ही चेक करना है, जिसके अकॉर्डिंग क्या है, जो ओ आर है, यहाँ से देखो ये ओ आर का मध्य बिंदु लोगे, ओ और आर के निर्देशांकों को डिवाइड करोगे 2 से, ओ का निर्देशांक 0 है और आर के निर्देशांक x1 प्लस x2 है और ओ के निर्देशांक 0 है वाई एक्स में और आर के निर्देशांक वाई एक्स में y1 प्लस y2 है। 2 का डिवाइड कर लोगे, 2 का डिवाइड कर लोगे, जिससे आपके पास पी क्यू के मध्य बिंदु पी क्यू का मध्य बिंदु प्राप्त हो जाएगा, जिससे ओ पी आर क्यू आपका क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ये नॉर्मल इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम्पल नंबर जो 3 है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एग्जाम्पल 3 और एक एग्जाम्पल और है उसी के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ 2-3 आपके पास परिभाषाएं हैं जो लेसन नंबर 2 की है, सिर्फ परिभाषाएं हैं 2 नंबर लेसन की, उसके एक वीडियो बना देंगे और एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 और एक इसका और है, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं और ये आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। चलो, ओके स्टूडेंट।